नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी गदर लहर की वीडियो के दूसरे भाग में। इस वीडियो में हम जानेंगे कामाकाटा मारू का इस लहर पे हुए असर के बारे में और इस लहर के नाकामयाब होने के क्या क्या कारण रहे, करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह बखना और उनके साथियों के साथ गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ और इस लहर का आने वाले क्रांतिकारियों के ऊपर क्या असर रहा। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब कामाकाटा मारू की घटना घटी तो गदरियों की गतिविधियां भी तेज हो गई और अंग्रेजों द्वारा गदरियों की गिरफ्तारियां भी पूरे जोर शोर से होने लगी। दोस्तों, आपको कामाकाटा मारू के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। बाबा गुरदित सिंह संधू जो सिंगापुर में व्यापार किया करते थे, उन्होंने एक समुद्री जहाज खरीदकर अपने साथियों के साथ कनाडा जाने का फैसला किया। वो कनाडा एक बेहतर जीवन की तलाश में जाना चाहते थे। 164 भारतीयों के साथ, जिनमें ज्यादातर सिख थे, बाबा गुरदित सिंह कनाडा के वैंकूवर के तट पर पहुंच गए, परंतु उनको कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उनका जहाज कई दिनों तक वैंकूवर के तट पर ही खड़ा रहा। आखिर उनको वापस जाने के कड़े आदेश दे दिए गए। वापसी पर जापान और सिंगापुर ने भी उनको अपने देश में एंट्री नहीं दी, तो आखिरकार उन्होंने भारत जाने का फैसला किया। जब वो कलकत्ता के तट पर पहुंचे तो उनके जहाज को रोक लिया गया, ये कहकर कि इस जहाज में गदरी छुपे हैं। फिर जब जहाज में सवार लोगों का अंग्रेजी हुकूमत के साथ टक्कर हुई तो उन्होंने गोली चला दी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 202 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खूनी वाकयात से गदरियों का खून खौल गया और उन्होंने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी और अंग्रेजी हुकूमत भी पूरे तरीके से सतर्क हो गई। दोस्तों, आइए अब जानते हैं करतार सिंह सराबा और सोहन सिंह बखना के साथ गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। करतार सिंह सराबा को 2 मार्च 1915 को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। उनको फौजी बगावत करने की कोशिश के जुल्म में लाहौर कॉन्स्पिरेसी के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। करतार सिंह सराबा ने हंसकर फांसी का रस्सा चूमा और 16 नवंबर 1915 को लाहौर की सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी गई और शहीद कर दिया गया। और सोहन सिंह बखना को 13 अक्टूबर 1914 में कोलकाता से गिरफ्तार करके उन पर भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। पहले उनको फांसी की सजा सुनाई गई और बाद में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। पहले उन्हें मुल्तान जेल में रखा गया और फिर उनको अंडमान में काले पानी में भेज दिया गया और फिर यारवाड़ा जेल में और फिर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। जेल में भी वो कई चीजों के खिलाफ अपने तरीके से लड़ते रहे। वो 1930 में उम्र कैद काट कर रिहा हुए और बाद में भी उन्होंने छोटी छोटी कई जेलें काटी और फिर 21 दिसंबर 1968 में 98 साल की उम्र में वो स्वर्ग सिधार गए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं गदर लहर के नाकामयाब होने के क्या क्या कारण रहे। दोस्तों, बगावत करने के लिए हथियारों की जरूरत होती है, पर गदरियों के पास हथियारों की बहुत ही कमी थी। सोहन सिंह बखना ने हथियारों का बंदोबस्त भी कर लिया था, पर इस लहर की बदकिस्मती समझें कि जब सोहन सिंह बखना 200 ऑटोमेटिक पिस्टलें लेकर अफ्रीका से सिंगापुर पहुंचे तो वहां वो डॉक्टर मथुरा सिंह से मिले, जो पेशे से फार्मास्यूटिकल माहिर थे। मथुरा सिंह ने सोहन सिंह को सुझाव दिया कि फौज की एक पलटन भारत को रवाना हो रही है, जिसका मुख्य एक सिख सरदार है जो हिफाजत से हथियारों को हिंदुस्तान में पहुंचा देगा। पर हिंदुस्तान जाते समय बीच रास्ते से पहले विश्व युद्ध के चलते पलटन को फ्रांस बुला लिया गया और हथियार हिंदुस्तान पहुंचने की बजाय फ्रांस पहुंच गए। और दूसरा बड़ा कारण था अंग्रेजों की मुखबरी। गदरियों ने भारत में आकर कई गतिविधियां की, जिसके कारण लहर अंग्रेजों की नजर में आ गई और अंग्रेजों ने अपने मुखबर भी लहर में शामिल कर दिए। तीसरा बड़ा कारण था कि जब अंग्रेजों को फौजी बगावत के प्लान के बारे में पता चला तो उन्होंने भारतीय फौजियों से उनके हथियार ले लिए ताकि वो बगावत ना कर सकें। और चौथा कारण था लहर के कुछ अपने ही लोगों का गद्दार निकलना। दोस्तों, ये लहर चाहे शिखर तक नहीं पहुंच पाई, पर इस लहर ने लोगों की आंखें खोलने का काम बाखूब किया। इस लहर के बाद लोगों में जोश और क्रांति जागी और भारत में आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। इस लहर से आगे आने वाले बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने भी मिसाल ली, जिनमें से भगत सिंह भी एक थे। भगत सिंह करतार सिंह सराबा से बहुत ही प्रेरित थे और उनकी मिसाल लेकर ही वो आगे बढ़े। दोस्तों, ये थी गदर लहर के बारे में हमारी 2 वीडियोस। हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।